जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात कर लेते हैं जिससे प्रायः ही लगभग सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इस टॉपिक से प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। वो टॉपिक है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन, तो कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसमें कुछ प्रमुख अधिवेशनों के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ अधिवेशन लिखे हैं जिनसे प्रायः एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप इसको देखिएगा एक बार, और ये इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आप इनको भी याद कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। दोस्तों, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो दोस्तों, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। जब हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आखिर कांग्रेस क्या, कांग्रेस मतलब क्या। तो कांग्रेस एक संगठन था जो कब बना था? जो बना था 1885 में। जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। कांग्रेस का गठन क्यों किया गया था? ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस का गठन एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में अंग्रेजों ने किया था। सेफ्टी वॉल्व से क्या मतलब होता है? जैसे कुकर देखा है आपने, देखा है ना कुकर में सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? जब ज़्यादा प्रेशर हो तो वो वाल्व खुल जाता है, तो कुकर फट नहीं पाता है। इसी को हम बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। वैसे ही जो अंग्रेज थे यहाँ पर, औपनिवेशिक सरकार थी, उसने एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयास किया था जिससे अंग्रेजों को सहायता मिल सके और अंग्रेजों के जो भी गतिविधियां हैं उन पर, जैसे धरना प्रदर्शन होने लगते हैं या विद्रोह होने लगते हैं, हिंसात्मक गतिविधियां होने लगती हैं, तो इस संगठन के माध्यम से उस पर नियंत्रण रखा जा सके। तो ये जो संगठन बना कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई और 1885 में हुई और इसका पहला जो अधिवेशन है कहाँ हुआ है? बम्बई में हुआ है। बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। तो कांग्रेस का जब भी सेशन होता था, सत्र होता था या अधिवेशन होता था, तो उसमें प्रायः बातचीत की जाती थी राष्ट्रीय मुद्दों की, या हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रकार से हमें सरकार के सामने अपनी मांगें रखनी है, कैसे हमें अपने विकास के लिए आगे बढ़ना है, कैसे सरकार की नीतियों का विरोध करना है, ये सब चीज़ें इसमें की जाती थी। तो दोस्तों, कांग्रेस है क्या? एक संगठन है। वही जो आज हम कांग्रेस पार्टी के रूप में देखते हैं, एक पार्टी बनकर के उभरी, स्वतंत्रता मतलब जब पहला चुनाव ना हुए तो पार्टी के रूप में इसने अपना रूप ले लिया था। तो दोस्तों, ये देखिए, फिर द्वितीय अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या कि मतलब कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे ज़्यादा किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि कितनी महिलाओं ने मतलब कि कांग्रेस की अध्यक्षता की? प्रथम महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला कौन है? पहला अधिवेशन गाँव में कौन सा हुआ था? और किस प्रकार, कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी? कौन से अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम की बात की गई थी? तो इस प्रकार से कुछ विशेष पॉइंट हैं, या कौन से अधिवेशन में गर्म दल नरम दल में विभाजन हो गया था, अर्थात कांग्रेस में विभाजन हो गया था। जैसे सूरत अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग से समझौता किया गया था? इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सा अधिवेशन है जिसमें स्वराज की मांग पहली बार की गई थी? मस्त इसको याद करना है दोस्तों, आप पर इसी क्लास में याद हो जाएंगे। स्वराज की बात की गई, पूर्ण स्वराज की बात की गई, तो ये कौन कौन से अधिवेशन है? तो दोस्तों, एक तो अधिवेशन 1885 का है जो पहला अधिवेशन है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन कहाँ? बनारस। तीसरा अधिवेशन कहाँ? मद्रास। तीसरा अधिवेशन मद्रास और बदरुद्दीन तैयब।
तीसरा अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ, और उसकी अध्यक्षता किसने की, बदरुद्दीन तैयब। अर्थात बदरुद्दीन जो तैयब है वो प्रथम मुस्लिम शासक हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब। इसके बाद जो 1988 में होता है वो इलाहाबाद में होता है। तो पहला कहाँ हुआ, बम्बई में, पहला कहाँ हुआ, बम्बई में, दूसरा कहाँ हुआ, कलकत्ता में, तीसरा कहाँ हुआ, मद्रास में। कौन किया था अध्यक्षता, बदरुद्दीन तैयब। चौथा कहाँ होता है अपना, चौथा कहाँ होता है, चौथा कौन करता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है, ये इलाहाबाद है। इलाहाबाद में कौन अध्यक्षता करता है, जॉर्ज यूल, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है, मुस्लिम नहीं सॉरी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है ये, जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था, जॉर्ज यूल बना था। तो दोस्तों इसके बाद हम चार प्रारंभ के चार बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है स्टार्टिंग के। इनका कहाँ हुआ, इनकी अध्यक्षता किसने की, ये याद रखना है। अब सीधे हम 12 पे चलते हैं। 12वां कहाँ हुआ, जो 12वां अधिवेशन है 1896 में हुआ कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, रहीमतुल्ला करता है। तो रहीमतुल्ला करता है और इसकी अध्यक्षता करता है, ये कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का है। कब होता है, 1896 में। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इसके बाद दोस्तों 12 से सीधा उल्टा कर दो, 21 कहाँ होता है, बनारस में। 12 से अगर आप 21 कर देंगे तो वो कहाँ हो रहा है, 12 से 21 बनारस में। तो बनारस में 1905 में होता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बनारस में। कौन सा है, 21वां। ये ज्यादा मायने नहीं रखता है 21वां 12वां, आपको केवल डेट याद रखनी है, अध्यक्ष याद रखना है और स्थान याद रखना है, और उसकी विशेषता याद रखना है कि इसमें विशेष क्या हुआ था। जैसे 1931 में वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते हैं कराची में, उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। 1916 जो अधिवेशन है, 1916 का अधिवेशन है, उसमें नरम दल गरम दल आपस में फिर मिल जाते हैं, अर्थात मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो है वो समझौता हो जाता है। इसके बाद हम और महत्वपूर्ण अगर देखें, 1907 में विभाजन हो गया था। 1924 में पहला एक ऐसा अधिवेशन था जो गांधी जी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, बेलगाम कर्नाटक में। इसके बाद 1925 का आप देख लीजिए, 1925 में कौन है, 1925 में कौन है, सरोजनी नायडू। 1925 में सरोजनी नायडू कलकत्ता में अध्यक्षता करती है, प्रथम भारतीय महिला थी ये। तो दोस्तों कितना मजेदार टॉपिक है ना, ऐसे हम लोग इतने जल्दी जल्दी याद कर लेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है ये कुछ कि कौन पहली महिला है, कौन पहली महिला कौन है, एनी बेसेंट। पर पहली भारतीय महिला कौन है, कानपुर में कौन है, सरोजनी नायडू। और पहली महिला कौन है अध्यक्ष, 1917 में एनी बेसेंट है। तो दोस्तों बहुत ही, ये देखिए आप, कराची 1931, लाहौर 1929, ये देखिए ना लाहौर 1929, आप कहाँ है लाहौर, लाहौर देखिए आप 1929 लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। त्रिपुरी देखिए आप, है ना, त्रिपुरी 1939 में देखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस है दोबारा कांग्रेस के लिए नॉमिनेट किए गए थे, पट्टामिशिता मतलब गांधी के उम्मीदवार को हरा करके जीते थे, बट वहाँ युवा कुछ लोगों का हर्ट कर गया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो हम लोग 12वीं से देखते हैं, 12वां कलकत्ता रहमतुल्ला, 21वां बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, और जो 22वां हुआ था कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। यहाँ स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था 1906 में। आपने देखा ना 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था, करजन बंगाल विभाजन कर रहा था, अमार सुनार बंगला की बात की जा रही थी, नहीं की जा रही थी, अमार सुनार बंगला। और हम बंगाल विभाजन के विरोध में कितने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि नहीं बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जो अधिवेशन होता है 1906 में कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का उपयोग करते हैं, स्वराज अर्थात हमारा राज्य। जैसे तिलक नहीं बोलता था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर के ही रहूंगा। इसके बाद आप देख लीजिए 1907 में मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी बोस, 1907 में मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। कहाँ, मद्रास में। कौन करता है अध्यक्षता, रास बिहारी बोस। 1907 में मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी बोस, कांग्रेस का विभाजन। और 27वां नंबर 1911 में कलकत्ता में होता है, और ये कलकत्ता में होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित बिशन नारायण करते हैं। और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था, जन गण मन गाया गया था
11 के अधिवेशन में। और 1916 का जो अधिवेशन होता है 32वां नंबर का है, लखनऊ में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है 1916 का? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। विशेषता क्या है? मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। 33वां नंबर का है 1917 में कलकत्ता, वही आ गया ना 1917 कलकत्ता इनिवेशंट। इसके बाद हम सीधे 38वां नंबर पर पहुंचते हैं। 1922 में एक अधिवेशन हुआ था, कहाँ? गया में। गया में 1922 में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास किए थे। चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास किए थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। 40वां नंबर का जो अधिवेशन है बेलगांव में होता है। अभी तो हमने बताया आपको बेलगांव में हुआ था, गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे 1924 में। बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी वो कौन सा है? वो है बेलगांव, वो है बेलगांव। इसके बाद आप देखिए दोस्तों 41 नंबर 1925 में, 41 नंबर का जो अधिवेशन है 1925 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरोजनी नायडू। कहाँ करती है? कानपुर में। पहली भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद एक दो महिलाएं और हैं, आप देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कभी कभी एग्जाम में यूपीएससी टाइप एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगर स्टेट पीसीएस या कोई एसएससी टाइप का एग्जाम है तो उसमें तो डायरेक्ट पूछेगा, उसमें इतना घुमा फिरा करके नहीं पूछता है। 41 हो गया। 43वां नंबर का जो 1927 में हुआ था मद्रास में, डॉक्टर एम ए अंसारी इसकी अध्यक्षता किए थे। और 44वां नंबर 1928 कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1928 में किसने अध्यक्षता की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और 1927 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एम ए अंसारी ने की थी। जो 1927 का हुआ था उसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी। 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मोतीलाल नेहरू करते हैं। और जो 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें हम पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और ये लाहौर में हुआ था। आप देख लीजिए लाहौर कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है और उस समय भारत में था। तो ये जो कराची है ये भी पाकिस्तान में है। कराची का जो अधिवेशन है वो 1931 में होता है, कराची का अधिवेशन। दोस्तों ना आप इसको ना पूछ के याद करिए, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करिए और पूछिए कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, कौन सा अधिवेशन था जिसमें सूरत विभाजन हो, कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कौन सा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था, कौन सा अधिवेशन था जिसमें जन गण मन गाया गया था, कौन सा अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम की बात की गई थी। तो इस प्रकार है ना दोस्तों, ये आपको पूछने से, एक दूसरे से डिस्कस करने से याद हो जाएंगे क्योंकि हमें पता है अगर ये आपको ये व्हाइट बोर्ड पे ये सारी चीज़ें ऐसे दिखा दी जाए तो कहेंगे कितना फैक्चुअल है यार, कैसे याद होगा, है ना। लेकिन कैसे याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा। और 1885, 86, 87, 88 चार तो आप स्टार्टिंग की याद कर ही लो। 85 में क्या कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। और 86 में कहाँ हुआ था? 86 में बताओ कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। 87 में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? देखो ना, 87 मद्रास में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। 88 में जॉर्ज यू। तो इस प्रकार से उसके बाद सीधे आप आ जाओ 1905, फिर 1906, है ना, 1905, 1906, 1896, फिर इसके बाद 1906 के बाद आप आ जाओ कि सीधे 1906 के बाद हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे? 1916, फिर 1917, फिर 1920 में तो विशेष अधिवेशन होता है। 1922 आ जाओ, गया में हुआ था। गया में कौन था? देशबंधु चित्तरंजन दास थे। फिर 24 आ जाओ, गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन किया था। फिर 25 आ जाओ, 25 में कौन? सरोजनी नायडू। इसके बाद 1926, 27, 28, आप 27 की बात करो, 27 की बात करो एम ए अंसारी, 1928 की बात करो मोतीलाल नेहरू, फिर 1929 की बात करो, पूर्ण स्वराज की बात करो जवाहरलाल नेहरू। 30 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 में आ जाओ आप, कौन है? वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। तो दोस्तों इसको हमें ऐसे याद रखना है। आप कुछ जगहों को यहाँ मैप में देख लीजिए, निहार लीजिए मैप में, जैसे लाहौर यहाँ है, कराची यहाँ है, सूरत यहाँ है, बम्बई यहाँ है, बेलगाम कर्नाटक में, मद्रास यहाँ है, कलकत्ता यहाँ है, बनारस यहाँ, इलाहाबाद यहाँ, लखनऊ यहाँ, कानपुर यहाँ, त्रिपुरी यहाँ। तो कुछ ऐसी जगह जो
ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप मैप में निहारिए और फिर सोचिए यार कानपुर में कितने अधिवेशन हुए थे, है ना, कानपुर में कौन कौन से अधिवेशन हुए थे, कौन कौन था जिसने कानपुर में भाग लिया, और कलकत्ता में कितने हुए, बम्बई में कितने हुए, और कौन कौन से हैं जो बम्बई में हुए, और कितने अंग्रेज हैं जिन्होंने भाग लिया था, अध्यक्षता की थी मतलब कांग्रेस की। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 1931 कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों की बात की गई। और 49वां नंबर का हम लोग देखते हैं, 49वां नंबर का 1934 में बम्बई में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 50वां नंबर लखनऊ देखिए आप, 1936 में लखनऊ में कौन किया था अध्यक्षता, कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 1937 का देखिए फैजपुर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एकमात्र अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। अब फैजपुर के बाद 92 आ जाओ आप, हरिपुरा, 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी। आप सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे क्रांतिकारी माने जाते हैं, इसी में सुभाष चंद्र बोस जी देख नहीं देते आप कितने बड़े क्रांतिकारी बन करके उभर करके सामने आए थे। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसने कहा था पता है आप लोगों को? आप लोग जरा इसको देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था, और किसने कहा था कि गांधी जी को किसने कहा था कि गांधी जी को बापू किसने कहा था। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरा, गांधी जी के उम्मीदवार को हराया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने गए थे, बट उन्होंने इस्तीफा दे दिया था आपसी मनमुटाव के कारण। और अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1940 का जो अधिवेशन है वो रामगढ़ में हुआ था, ये 54वां नंबर का है, कहाँ हुआ था, रामगढ़ में। इसके अध्यक्षता कौन किए थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। तो लगभग 1940 से 45 तक यही अध्यक्ष रहे, या फिर कोई अधिवेशन इस बीच विशेष कोई अधिवेशन नहीं हुआ। और 1940 से 1945 तक अब्दुल कलाम आजाद ही कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। 1946 में मेरठ में हुआ था अधिवेशन, 55वां नंबर का, और मेरठ में जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रायः ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब स्वतंत्रता भारत को मिल रही थी तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था, अर्थात कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी। और 1948 में जयपुर में हुआ था, स्वतंत्रता के बाद पहला कांग्रेस का अधिवेशन है, तो जयपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया जी ने की थी। तो दोस्तों ये कुछ कांग्रेस के विशेष अधिवेशन है, प्रमुख अधिवेशन है, जिनको आप याद कर लेंगे तो निस्संदेह नो डाउट आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही करके आएंगे। और वैसे तो हमने कुछ इसमें छोड़े भी हैं, बट ये प्रमुख हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछेगा तो यहाँ से। बाकी तो 85 से आज तक कांग्रेस के अधिवेशन हो ही रहे हैं। आज तो कांग्रेस एक पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। तो कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे, एयो हुम। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 85, 86, 87, 88 याद रखना है। उसके बाद 1896, उसके बाद 1905, 1906, 1907, उसके बाद 1916, 1917, 1922, 1924, 1925, 1927, 1928, 1930। इसके बाद आप देख लीजिए 1931 के बाद 34, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47। तो ये आप देखिए 48। तो ये है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो आपको याद करने हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इन सभी अधिवेशनों को, उनके अध्यक्षों को, उनके स्थान को आप याद करिए, एग्जाम में सही करके आइए। आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से करें और अच्छे नंबरों से आप एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच।